हेलो क्लास 9, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉलिड्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, मैटर की जनरली 3 ही स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कुछ अदर स्टेट का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन मेन जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ 3 ही हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। आज की वीडियो में हम सॉलिड जो स्टेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। जैसे कि नंबर फर्स्ट, सॉलिड्स पोसेस रिजिडिटी। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इस चीज को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं एक सिंपल डायग्राम के जरिए। देखिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो लगभग ना के समान होता है, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। इस तरीके से आप डायग्राम में दिखा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई पार्टिकल के बीच में गैप ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ गैप बहुत कम होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा कोशिश की आपको समझाने की। ये पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं मैंने, और इनके बीच में जो गैप है देखिए बहुत कम गैप है, ठीक है। लेकिन अगर आप तुलना कर रही है ना लिक्विड से या गैस से, तो उसमें पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ता चला जाता है। लिक्विड में ज़्यादा होता है सॉलिड की तुलना में, और अगर आप गैसेज स्टेट की बात करते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड की स्ट्रक्चर है। अब इस सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो हम पार्टिकल्स देख रहे हैं ना, ये सभी क्या है, जो सर्कल्स बनाए गए हैं ये पार्टिकल। जैसे कि फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट रो में करीब 5 सर्कल बनाए गए हैं, फिर नेक्स्ट 5 हैं, फिर नेक्स्ट 5 हैं। इनको सीक्वेंस में अरेंज किया है। लेकिन इनके बीच में जो खाली जगह है, देखिए ये वाली है ना, जहां पे मैंने रेड कलर से मार्क किया है, तो ये जो खाली जगह होती है ना बहुत कम होती है अगर आप लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट के स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं तो, ठीक है ना। बल्कि इनको क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, वॉइड्स, तो एम्प्टी स्पेस। अब जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी कि सॉलिड पोसेस रिजिडिटी। सॉलिड जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं, बहुत टफ होते हैं, है ना। पर क्यों, क्या इसका कारण है? भाई सॉलिड के अंदर जो गैप है ना वो बहुत ही कम है, बहुत माइन्यूट सा गैप होता है। सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अपनी पोजीशन से आगे और पीछे स्लाइटली डिस्टेंस कवर करते हैं, और इसी डिस्टेंस को एक नाम दिया जाता है। वो पॉइंट भी आप नोट कर लेना, वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलते हैं उसको? वाइब्रेटरी मोशन। एक ऑसिलेटरी मोशन भी होता है, बाकी एक वाइब्रेटरी मोशन है जो आपको फिलहाल याद रखना है, ठीक है। ऑसिलेटरी में तो क्या होता है ना, मीन पोजीशन से आगे और पीछे ज्यादा दूरी तय करते हैं, है ना। लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, अपनी मीन एक्सिस मतलब मीन पोजीशन से पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट आगे और पीछे बहुत माइन्यूट डिस्टेंस कवर करता है, और सॉलिड की स्ट्रक्चर में यही देखा जाता है। इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आपने रजिस्टर में नोट कर लेना। सॉलिड जो होते हैं बहुत रिजिड होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि सॉलिड की स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है बहुत ही माइन्यूट सा गैप होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स के जरिए वो एक दूसरे से पार्टिकल्स सॉलिड के स्ट्रक्चर में बंधे रहते हैं, ठीक है। और अगर बात आती है कि भाई मोशन होता भी है या नहीं पार्टिकल्स का, तो आप बोलेंगे कि सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन दिखाते हैं, मतलब अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे स्लाइटली डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड्स की शेप अपनी फिक्स रहती है ना। सॉलिड्स की जो शेप होती है वो फिक्स रहती है, उसमें बदलाव नहीं आता है। लेकिन ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे भी जो कारण है वो आपको इसी स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। सॉलिड की स्ट्रक्चर में जैसे मैंने आपको बताया, पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, बहुत माइन्यूट ही डिस्टेंस कवर करते हैं लेफ्ट और राइट में, जिसको हमने वाइब्रेटरी मोशन का नाम दिया था, ठीक है। तो गैप जो होता है पर्टिकुलर पार्टिकल्स के बीच में, 2 पार्टिकल के बीच में जो गैप प्रेजेंट होगा बहुत ही कम रह जाता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि वो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल के डिस्प्लेस होने के कोई चांसेस ही नहीं होते हैं, ठीक। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ब्रेक हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अपनी शेप को बनाए रखते हैं, डेफिनेट शेप मेंटेन रखते हैं। जैसे कि आपने किसी क्यूब शेप में कोई सॉलिड स्ट्रक्चर थी, आपने उसे किसी राउंड स्ट्रक्चर के अंदर डालने की सोची, तो जब आप उसको ऐड करेंगे तो क्या वो राउंड शेप ले लेगा? जो क्यूब शेप है वो अपनी शेप को मेंटेन रखेगा। तो सॉलिड जो क्यूब शेप में था वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा है। इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि सॉलिड की शेप जो है बनी रहे। तो हमारे आसपास भी बहुत सारी जो सॉलिड स्ट्रक्चर होती है अपनी शेप को बनाए रखती हैं।
क्लियर। तो सॉलिड पोसेस द रिजिडिटी, सॉलिड बहुत ही रिजिड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है उनका मॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से, और सॉलिड्स के अपनी शेप मेंटेन रहती है, या आप कह सकते हैं सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, एक एग्जैक्ट शेप होती है, ठीक, जैसे हमने कंटेनर के बेस पे समझा उसको भी। सॉलिड डू नॉट पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। इस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कई बार। देखिए सॉलिड जो होते हैं डिफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनके बीच में गैप ज़्यादा नहीं है, बहुत माइन्यूट सा गैप है, ठीक। लेकिन अब बात आती है कि भाई डिफ्यूज नहीं होते हैं, बात ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न क्या है? कुछ रेयर एग्जांपल, जैसे दो मेटल की बॉल है, आपने उनको कांटेक्ट में रखा हुआ है, एक साथ रखा हुआ है, उसको बांधा हुआ है आपस में, ठीक है। तो जब दो मेटल की बॉल कांटेक्ट में रहती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं, और कुछ साल बाद आकर आप उसको अगर चेक करते हैं तो वो मेटल की बॉल आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये एक रेयर केस है, ठीक है। ऐसे ही आपने किसी सॉलिड स्ट्रक्चर, जैसे आप ले लीजिए कोई ग्रीन बोर्ड है या कोई ब्लैक बोर्ड है, आपने उस पर चौक से लिखा हुआ है और काफ़ी समय के लिए आप उसको ऐसा छोड़ देते हैं, ठीक, कई दिनों के लिए क्लीन करने की सोचते हैं, तो आपको बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि वो पार्टिकल्स हट भी जाते हैं तो आपको लगता है कि अभी भी निशान रह गया है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्यूज हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लॉन्ग ड्यूरेशन की दौरान। तो कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है, लेकिन नॉर्मली आपको क्या कहना है कि सॉलिड्स डू नॉट पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। रीजन क्या बताएंगे कि भाई सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन नहीं करते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, स्लाइटली बहुत कम वाइब्रेटरी मोशन दिखाते हैं। फ्रीली मोशन यहां पर नहीं होता है या फ्री मूवमेंट नहीं होती है पार्टिकल्स की, वो लिक्विड में मिलेगी आपको या फिर गैसेस में मिलती है। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव डेफिनेट, अच्छा शेप तो ऊपर भी आ चुका है ना, इसमें यहां पे वॉल्यूम लिखना है हमें, ठीक है। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है अपना वो फिक्स रहता है, डेफिनेट एक एग्जैक्ट वॉल्यूम होता है सॉलिड्स का। तो इसके लिए भी आप रीज़न क्या बताएंगे? सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है बहुत कम होता है, ठीक है, तो आसानी से वो कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक, नॉर्मली तो कंप्रेस नहीं होते हैं, तो इसलिए वो अपने वॉल्यूम को बनाए रखते हैं, और यही रीज़न लगभग सेम बैठता है आपके डेफिनेट शेप वाली प्रॉपर्टी में जो हमने सेकंड पॉइंट पर डिस्कस किया था। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, ठीक, उसमें नॉर्मली चेंज नहीं करते हैं। अगर आप बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, कुछ कंप्रेस कर रहे हैं, तो भी क्या होगा भाई, आप एक बात सोचिए ना कि जब पार्टिकल के बीच में गैप होगा तभी तो वो चीज़ फिल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे गैप ही बहुत माइन्यूट सा है, तो कंप्रेस कैसे होंगे? क्लियर, ठीक है। तो सॉलिड्स को लेकर 4 प्रॉपर्टी थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, उन प्रॉपर्टीज़ को समझने में आपका ये डायग्राम जो है बहुत हेल्प करेगा। और डायग्राम में सिंपल लॉजिक यही है कि भाई पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, एक तो पॉइंट आप ये याद रखना। दूसरा पॉइंट ये कि गैप कम होने की वजह से पार्टिकल जो है फ्रीली मूव तो करते ही नहीं है, वो तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन स्लाइटली जो मोशन होता है इसमें वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। और वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या है कि जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन से आगे और पीछे स्लाइटली बहुत माइनर डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। और इस तरह का मोशन होता है सॉलिड के पार्टिकल्स में, फ्री मूवमेंट नहीं होती है पार्टिकल्स की, ये चीज़ आप नोट कर लेना, ठीक है। वो लिक्विड और गैस वगैरह में मिलेगी आपको। क्लियर हो गई। और जब गैप बहुत ही कम है ना, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम कि पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए रिजिड होते हैं ये। तो यहाँ पर आप स्ट्रांग फोर्स का जिक्र कर सकते हैं पार्टिकल्स के बीच में। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम में आप जिक्र कर सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट दिखाते हैं माइनर गैप होने की वजह से, तो अपनी शेप को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो शेप और वॉल्यूम को लेकर आप ये पॉइंट ले सकते हैं, रीजन ले सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट था हमारे पास प्रॉपर्टी थी, सॉलिड्स डू नॉट पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, इसमें आप वाइब्रेटरी मोशन को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजन लगभग सेम सा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। बाकी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ध्यान रखनी है सॉलिड स्टेट को लेकर। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के साथ।